सकता हूँ, सेंटीमेंट उसके लिए खराब ज़्यादा इसलिए हो जाता है, उसकी वजह से नहीं है। वो जिस तरीके से उसके पिताजी वाली पीआर हो जाती है या फैन्स कर देते हैं, उस मारे हेट मिलता है, मैं समझ रहा हूँ। बट गिल ने पिछले 1.5 से 2 साल में कुछ गलत नहीं किया है। कुछ भी गलत नहीं हाँ किया, बिल्कुल नहीं किया है है ना? नहीं किया है उसने और कुछ अच्छा भी नहीं किया ना उमेश भाई। क्यों नहीं किया? 1.5 से 2 साल में वो कैप्टन जब बना है, 1.5 से 2 साल में उसने 700 प्लस की सीरीज दी है आपको। और उसकी कैप्टनसी में आप कौन सा टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज में गंदा किए हो? अब तक जितना भी है उसके पास सैंपल साइज। पर वो तो ओडीआई एक ही में सीरीज खेला है ना एज अ कैप्टन, टेस्ट सीरीज। नहीं, क्यों वेस्ट इंडीज वाली नहीं खेला घर पे? वेस्ट इंडीज वाली को हिसाब में नहीं हाँ, तो आती ना अगर उमेश भाई। इतना खराब होता तो आप वो भी हार जाते, है ना? मैं उसको किसी बहुत, आपने अगर आज संजू सैमसन के कसीदे पढ़ने हैं तो आपको गिल को भी टाइम देना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, और अगर आप गिल को नहीं टाइम दे सकते और गिल की आलोचना करनी है तो आई एम सॉरी, आपके पास कोई राइट नहीं है संजू सैमसन को अप्रिशिएट करने का, क्योंकि वो भी टीम से बाहर हो चुका था, वो मजबूरी में बना आया है ओपनर। जैसे गिल मजबूरी में बन गया या फिर जैसे भी बन गया ठेल के कैप्टन, वो बनने, संजू ने आने के बाद टीम में 4 मैचों में 5 मैचों में किया है, और गिल ने बनने के बाद टेस्ट मैच में और ओडीआई में। T20I में वो अनफॉर्चुनेट रहा, क्योंकि अगर आप इतने खराब प्रदर्शन के बाद अभिषेक और संजू को लेके चले और लास्ट में उन्होंने कर दिया, तो आप गिल को भी ले जा सकते थे T20I में। अभी तो मैं नहीं कहूंगा, जिस प्रकार की पिचें हमें साउथ अफ्रीका के बाद मिली हैं, वहां गिल भी कर देता। वो बस अनफॉर्चुनेट रहा कि वो पीआर के चलते निकाल दिया अपनी गांड बचाने के लिए पर किसी ने। ये निब्बे भी थे ना उमेश भाई, ये निब्बे दूसरे फैंस को, मतलब दूसरी प्लेयरों मैं को डिमेंड निब्बों करते को थे। जस्टिफाई या फिर टारगेट नहीं करता, ठीक है? मैं गिल की बात कर रहा हूं। जस्ट बिकॉज कोई कोहली के बारे में सबसे बोल बड़ी रही है तो मैं विष्णु कोहली को डिफेंड नहीं करने लग जाऊं ना। कोहली डज नॉट नीड डिफेंडिंग। अरे बिश्नोई भाई आप बहुत ज्यादा अटेंशन देते हो यार। निब्बो को कौन ही दे मयंक भाई। तो उनके लिए तो मांग रहे हो नहीं, ना आंसर, और किसके लिए मांग रहे हो? बस निब्बो को थोड़ा पहले अच्छा दिख मैं जाता। मैं भाई, जैसे अभी आप बोल रहे थे, देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या आएगा। अब वनडे क्रिकेट है, दूसरा जो विकेट कीपर होगा, क्योंकि एक विकेट कीपर तो उमेश भाई राहुल पक्का है। अब मजेदार ये बात होगी कि दूसरे विकेट कीपर के लिए 3 चॉइसेस हैं। पंत तो पिछड़ा हुआ है बिल्कुल, आफ्टर दैट पंत तभी पिछड़ा हुआ है। अब ईशान किशन होगा या संजू सैमसंग होगा रेकर्ड विकेट कीपर 27 वर्ल्ड कप में। पंत, ये बड़ी देखो इंटरेस्टिंग। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी आएगा आईपीएल, ठीक है? अब मानो ना मानो वो बहुत चीजें इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? अनलेस एंड हाँ, अनटिल एक एवरेज सीजन भी जाता है किसी का, तो भी संजू सैमसन कुड बी कंसीडर्ड एज अ बैकअप। वो फर्स्ट इलेवन ईशान में ना, ऑल्सो, ईशान। फर्स्ट इलेवन में ना तो पंत होगा, ना ईशान किशन होगा, संजू सैमसन होगा अभी तक के लिए, अनलेस एंड अनटिल कोई फेल हो, ठीक है? हम्म और हम्म और सबसे ज्यादा चांस अगर वो ये किसी को देगा, मैं बता रहा हूँ गंभीर की, जो होना चाहिए वो नहीं, जो हम्म। होगा मैं वो बता रहा हूँ, ये देगा संजू को। क्यों? क्योंकि ये अपने प्लेयर खिलाता है, ये सबको पता है। इट वुड बी अनफेयर ऑन पंत, क्योंकि वो बिना खिलाए बाहर कर देगा उसको। एंड व्हाट अबाउट ईशान? ईशान का चांस कम है, क्योंकि वो खेलेगा तो टॉप ऑर्डर का बैकअप बन सकता है और कहीं नहीं। और बैकअप ओपनर भी तो बन सकता है ना। टॉप ऑर्डर का बैकअप ऑलरेडी जायसवाल है, तो आई डोंट थिंक कि कोई और बनेगा। अगर जायसवाल नहीं है तो ऋतुराज है, ये उसमें भी तीसरे नंबर पे हम्म, है। बट लेफ्टी के चक्कर में अगर इसको प्रेफरेंस दे दे कि भाई मैं मतलब ओपनिंग पे, अगर मान लो अगर रोहित नहीं खेला या कुछ भी हो जाए, तो लेफ्टी के ऊपर तो ओपनिंग पे तो जायसवाल है, नीचे हम्म। कोहली खेलेगा, अय्यर और राहुल तो खेलेगा ही, राहुल। पांड्या भी खेलेगा, अक्षर पटेल भी खेलेगा, तो बचा अय्यर। हम्म। देख लो, उसका आई भी फॉर्म में रहना भैया अब, जरूरी है। नहीं अय्यर तो है भी वनडे में यार, वनडे में तो है ही वो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग फाइट होगी, मतलब जब हिस्ट्री होगी। अय्यर ने वैसे पिछली 2 सीरीज में उसका कुछ खास था नहीं, बट हाँ वो अभी तो है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा आने वाले मैचेस में।
हाँ, अब तो वनडे आईपीएल के बाद तो खूब सारी वनडे क्रिकेट है, तब चेक करेंगे। अफगानिस्तान से है पहले, फिर इंग्लैंड भी जाना है। मैं पता अ, नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि जब 2007 मतलब जब मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला हो तो 5 वनडे होने चाहिए और 3 टी20। जब टी20 वर्ल्ड कप आने वाला हो तब 5 टी20 3 वनडे ऐसे कराएं तो बढ़िया है। मयंक भाई, न्यूजीलैंड में तो खबर आ रही थी ना कि 5 ओडीआईस करवाएंगे वो अपनी, तो कोहली और रोहित ब्रॉडकास्टर के ने भी चक्कर में। दिखा दिया, सोनी ने भी दिखा दिया। सोनी ने अपनी एड में दिखा दिए 5 वनडे। अरे बोलो यार ये होक भाई, राम राम। राम राम, जय श्री राम सभी को। मेरा राम राम। क्वेश्चन आपसे है मयंक भाई, और उमेश भाई भी आंसर कर सकते हैं उसको, कि आपका 27 का जो वर्ल्ड कप है वो होने वाला है साउथ अफ्रीका में, और वो 50 ओवर गेम है। ऐसा है नहीं कि T20 गेम है जहाँ पे आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए कि भाई वो मारते ही रहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई कितना आपको टेक्निकली साउंड बैट्समैन लगेंगे उधर साउथ अफ्रीका में, कंपेयर टू T20। बिकॉज 50 ओवर गेम में आपको कई कई स्पेल्स भी सर्वाइव करने जाते हैं, बराबर। तो आपको हाँ क्वालिटी बैट्समैन और टेक्निकल बैट्समैन कितने लगेंगे वहां पे? एक भी नहीं लगेगा भाई। आप आए नहीं शुरुआत में हॉक भाई, हमने कहा कि पहले ही हम बोल देंगे भैया आईपीएल का सारा सट्टा साउथ अफ्रीका से चलेगा, क्योंकि अब यहाँ बैन हो गया है। पीएमओ के नाम आ गए थे, पीएमएम से लोगों के, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, बैन जो साउथ अफ्रीका लॉन्डो को हम एक्स्ट्रा 2 AB में पैसा देंगे आईपीएल में, और उनको बोले पार्टे बनवाओ। तो कौन सा टेक्निकल बहन चो, और फिर टेक्निकल ठीक है। एक है ना तुम्हारे पास, एक वो हो गया, एक केलू हो गया, खत्म हो गई बात। टेक्निकल हो गए दो, बाकी मारो बहन चो। जब भाई, जब शहर के सबसे बड़े गुंडे हम ही हैं और पाटे दिखने वाले हम ही हैं, तो बहन चोद खेलेगा कौन? द लॉर्ड शुभमन गिल। अरे बहन तो चो ईशान किशन नंबर दो भाई प्लेयर बन देखो, गया उमेश भाई। शुभमन गिल कर लो। मुझे एक बात बताओ, संजू सैमसन इस सीरीज से, इस टूर्नामेंट से पहले क्या कर रहा था? हग रहा हक था। रहा था उमेश भाई, हक रहा था। अभिषेक शर्मा पूरे वर्ल्ड कप में क्या कर रहा था? हग रहा था। शुभमन गिल इस सीरीज से पहले क्या कर रहा था? हग रहा था। तो तुम संजू, अभिषेक और गिल में से कोई भी दो चुन लेते, हम तो वर्ल्ड कप जीत रहे थे। अब इसमें तीनों में आपको कौन से दो पसंद हैं, आपने वो चुन लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर संजू नहीं होता, गिल और अभिषेक ही होते, या अभिषेक नहीं होता, गिल और संजू ही होते, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। क्या आपकी टीम किसी एक ओपनर की वजह से जीती है? आपकी टीम जीती है क्योंकि सबने नीचे से, दुबे ने मारा है, पांड्या ने मारा है, ये ईशान किशन ने खेला है। तो आप नहीं, ये गिल संदीप को सुनो सिंगल आउट स्ट्राइकर। नहीं कर सकते। यहां पे गिल होता, अगर साउथ अफ्रीका के बाद जो हालतें थी पिचों की, जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, जो मेरी अपनी नजर है, हो सकता है मैं गलत हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका के मैच के बाद जिस प्रकार से पिचें मिली, वहां तो गिल भी करता देखा है मैंने, बढ़िया, है ना? तो ये इसका मतलब जबरदस्ती गिल पाटा सिंगल आउट जाएगा। करके, गिल गिल करके आप अपनी पुरानी कुंठाएं गिल के फैंस से नहीं निपटा सकते। अभी क्रिकेटिंग पे बात हो रही है, जब फैन वॉर चलेंगी तो फैन वॉर भी कर लेना। आईपीएल आ रहा है 28 के बाद कर लेना। लेकिन अगर आप मुझे ये कहो कि क्रिकेटिंग सेंस से जिस प्रकार से अभिषेक पूरे टूर्नामेंट में हगा है, जिस प्रकार से संजू एक्सीडेंटली आया है, ठीक है, वैसे गिल भी होता तो भी सेम रिजल्ट होता हमारा। प्लेन सिंपल बात ये है। अच्छा, टाइड भाई आए हैं, टाइड भाई बोलिए। राम 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 भाई। जी, हर हर महादेव। मैं ये कह रहा था कि आप ये देखो कि जिनको ये लेके ढो रहे थे इतने सालों से अपने साथ, और उसके बाद एक लड़का डोमेस्टिक खेल के आया ईशान किशन, और इनके बराबर रन बना के गया हुआ है वो। जी तो यार, जो हमारे सिस्टम में ऐसे प्लेयर है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुमने बैक किया किसी खिलाड़ी को तो वो चला है और हमारा डोमेस्टिक का लड़का नहीं चला है। ईशान किशन परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप किसी को भी उठाओ वो परफॉर्म कर देता है इन विकेटों के ऊपर। देखिए, ईशान किशन तो टाइड भाई मेरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। उसके कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको तो पता ही होंगे भाई। मतलब मैच खत्म होने के बाद जो उसने मैच दिखाया है, मेरी तो गांडें फट गई बहन चोद। मैंने कहा इसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दो। ईशान किशन तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट हो गया भाई आज की डेट में, है।
लाइफ में अचीवमेंट होती है ना जिसकी, वो व्यक्ति सबको पसंद आता है। उसकी जो अचीवमेंट है, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, दो मतलब इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन अचीवमेंट अच्छी है। समझ रहे हो टाइड भाई? टाइड भाई क्या ही मतलब, कश्मीर क्या ही बोले मैं। ईशान किशन ने तो भाई, कश्मीरी सेब। ईशान नहीं, किशन ने जब वो तो डोमेस्टिक खेल रहा था तो ईशान किशन ने तो भाई समा जब वो लूट लिया। जब वो डोमेस्टिक खेल रहा था वो कुछ अच्छा काम कर रहा था भाई, उसके हाँ, पूरे जन्म पिछले जन्म में अच्छे मैं काम किए तो उसने कुछ। सॉरी मांगना चाहूंगा ईशान किशन से कि जब 1.5 साल मैं उस पे वो लगवा रहा था कि गोदी में अटखेली कर, अरे भाई ऐसी गोदी हो तो तुम अटखेली करो, मैच खेलो ही मत बहन चोद। चलिए, मैं हॉक भाई ये तो बता दो कि आपको कौन सा प्लेयर ऐसा लग रहा है जो टेक्निकल साउंड नहीं है हमारी टीम में? आपने सवाल पूछ लिया। मेरे को यार फास्ट बॉलिंग पिचेस पे अभी भी मेरे को अय्यर का डर लगता है कभी कभी, कि शायद देखा ऐसा बॉल आएगा और हवा में देगा। वो एक है, बाकी तो रोहित इज गुड, इवन विराट अच्छा है, बट दूसरी तरफ से ओपनर जयसवाल है साउथ वो भी। अफ्रीका में कैसे रोहित इज गुड? ये तो अय्यर का बायस बोल रहा है आपका। 19 का एवरेज है उनका ओडीआई में। साउथ अफ्रीका में, अच्छा, साउथ अफ्रीका में बाउंसी पिच पे अय्यर को पकड़ लिया आपने, रोहित शर्मा को चुपचाप चिपका गए कैसे हॉक भाई? क्यों? मैं बताता हूं, क्योंकि अय्यर की जगह पंत आ सकता है ना, रोहित की जगह पंत नहीं आ सकता। ये सब एजेंडे हैं बहन चोद। अरे क्या मैं बोलूं, जब केल है ऑलरेडी प्लेइंग 11 में तो वो क्यों आएगा? क्योंकि अरे तो क्योंकि बैट्समैन श्योर तो नहीं नहीं, मैं खेल ही बता सकता देता है हूं, ना। अरे सबके जवाब है मेरे बैट्समैन पास। है, बैटर कीपर है। सबके जवाब है, मैं संसद टीवी देखता हूं रोज, मेरे पास सब चीज के जवाब हैं। बात यह है कि अभी जब सीरीज हुई थी तो जब अय्यर नहीं खेला था, किसके अनुमान बने थे, आशंकाएं बनी थी मयंक भाई खेलने के, बताओ जरा आप। एक ही आदमी है। हाँ, तो पर खेला तो गायकवाड़ ना। वो वही तो बता वो रहा हूँ मैं। खेला तो बैकवार्ड खेल गया, कोई बात नहीं, खेला वो। यार ये क्या बैकवर्ड क्या है यार? बैकवार्ड रे, बैकवार्ड। तो भाई बात यह है, आशंकाएं, अनुमान और ये परिस्थितियां जो हैं वो पंत को फेवर करती हैं। अगर अय्यर नहीं है तो अय्यर को चोट डाला इन्होंने, ये बड़ी सहूलियत से, और बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, लेकिन इस ये बड़ी सहूलियत से मिटा गए कि हमारे गोलू भैया, यानी कि हमारे पापा बेर, बिग बेर और शर्मा जी 14-19 का एवरेज लिए डोल रहे हैं साउथ अफ्रीका में, करियर हो गया 17-18 साल का। हम्म। तो आप मतलब, मेरे को कोई तो आपत्ति, मैं तो चाहता हूं रोहित शर्मा जाए, लेकिन अगर आपने अय्यर की एक कमजोरी साउथ अफ्रीका की चिन्हित की है तो आपका धर्म बनता था, मेरा कर्तव्य तो बनता क्वेश्चन था। मेरा तो सवाल यह है कि क्या 27 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा टिकेगा? मेरा तो बिल्कुल, क्वेश्चन क्यों ये नहीं है। टिकेंगे? आप क्यों नहीं अगर टिकेगा आज ये यार? कहते हैं कि रोहित शर्मा नहीं टिकेंगे तो आपने फिर ओलंपिक पे रिसर्च नहीं की है, ठीक है? आप पहले ओलंपिक के लॉन्ग टर्म यूज देखिए, फिर आपको पता चलेगा 27 तक तो है ही है, ये ना हो कि 31 में भी हो। हाँ, ये बात है कि नहीं तो ये उमेश भाई बात अलग है कि 70 बॉलों 32 के बाद ढह जाएंगे, लेकिन 31 तक तो हो ओलंपिक के। आप जरा प्रोसेस पढ़िए क्या है। उमेश भाई 23 का बदला 31 में लेंगे। नहीं, उमेश मैं भाई, ये पूछ रहा हूँ उमेश भाई कि 19 रन बनाने वाला तो माइलस्टोन यार के लिए साइड खेलेगा कि इफेक्ट नहीं भी तो है खेलेगा ये? उमेश भाई उसके। अरे माइलस्टोन के लिए तो वो भी खेलते हैं जो आज माइलस्टोन का चोद भांगड़ा करते हैं, वो अपने जमाने में माइलस्टोनों के लिए खेलते थे भाई। अब थोड़ा पीछे जाएं, गौरव भाई होते तो बताते, उन्होंने तो लाइव देखा है, मैंने तो सिर्फ हाइलाइट्स देखी है, मैं तो 15 से देखना शुरू किया, काफी कम उम्र है मेरी। तो ये जो एजेंडा स्टार्ट किया है ना बात आपने, अरे सुन लो यार, मेरी बात सुनो, बीच में काटना नहीं, मैं होस्ट हूँ, निकाल दूंगा बाहर। तो बात यह है कि जिस प्रकार से गौरव भाई आएंगे या विनोद सर हैं वो बता दें, है ना? और चिराग भाई हैं नहीं, वो भी काफी बड़े हैं मेरे से, तो उन्होंने देखा है, वो बताएंगे आपको कि किस प्रकार से जो माइलस्टोन का चोद भांगड़ा आज करते हैं, वो 6-6 7-7 बॉल ले लेते थे 96 से 100 जाने पे। वो किस प्रकार से आपकी अदालत में आके बोलते थे कि मुझे मुझे बहुत दुख है कि वो 97 पे मैं आउट हुआ, मुझे 100 बना लेना चाहिए था। समझ रहे हैं आप?
122 बॉल में 97 खेले थे, 80 का स्ट्राइक रेट था उनका। हाँ तो 97 पे पहुंचे थे तो बॉल टिक टिक कर रहे थे और बोल्ड हो गए थे परेरा के बॉल पे। बिल्कुल। तो नहीं मारने तो वो शॉट ही गया था, चौके मारने गया था, दूसरा आउट हुआ था। उसमें भी ब्लेम नहीं, धोनी उससे को पहले किया वो था। स्ट्रगल कर रहे थे, उसी तीन तीन बॉल खाई थी उन्होंने लगातार भाई उस पे। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जैसे ही मैं स्कोर कार्ड का स्ट्राइक रेट देता हूं, भाई एक छक्के नहीं मैच जिताया था, फिर तुम तो हरवाने पे लगे थे बहन चोद। सॉरी, हरवाया तो नहीं, अच्छा तो खेलते थे यार। थोड़ा कभी कभी मैं ज्यादा चला जाता हूँ। हाँ, अभी भाई बोले फिर ओम भाई बोलेंगे। जी अभी भाई, राम राम, हर हर महादेव। राम राम उमेश भाई, हर हर महादेव, राम राम सभी को। उमेश भाई, मैं जब आया तो आप शायद T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे, तो मुझे आपसे एक्चुअली पहले तो कोई और सवाल पूछना था, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि गेल होता तो वो भी कर देता और वर्ल्ड कप से पहले अभिषेक की अच्छी फॉर्म थी, वर्ल्ड कप में नहीं खेला, फाइनल में खेला, फिर उसके बाद संजू सैमसन के हालात बहुत खराब थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सैमसन ने खेला, चाहे जैसे खेला, लेकिन क्या उसका क्रेडिट बनता है उन पारियों को? क्योंकि आई एम श्योर कि वो जिस प्रेशर में खेला होगा, बाकी लोगों का प्रेशर डिफरेंट होगा, क्योंकि वो ऑप्शनल आया था, मजबूरी में उसको लाया गया था, अदरवाइज तो वो बेंच पर ही बैठता। आपको क्या लगता है? किसकी बात कर रहे हो आप? संजू सैमसन। संजू की। संजू सैमसन पे क्या प्रेशर था? कोई प्रेशर नहीं था उस पे। संजू सैमसन पे जितना प्रेशर था वो वर्ल्ड कप से पहले था। जैसे ही वो ड्रॉप हुआ, वो अंदर से एक होती ना, हाँ यार हो गया, शायद हो गया मेरा। आपने भी कई बार देखा होगा अभी भाई, आपके जीवन काल में कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज के लिए आप बहुत ट्राई कर रहे होते हैं और एक बार ऐसा आता है कि बहन चो गई, तो आप क्या, हाँ छोड़ यार माँ चुदाए, फिर एकदम से हो जाती है। समझ रहे हो? तो फिर आप आ जाते हो उसमें। संजू सैमसन के साथ वही हुआ है कि भैया मेरा जिस दिन वो वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुआ था टीम से, प्लेइंग 11 में वर्ल्ड कप के दौरान, वहां हो गया था उसका। उसके बाद वो आया, उसका सिंपल ये था, मैं खेला तो भी टीम तो भी देखूंगा, और नहीं खेला तो मैं ड्रॉप हुई, वर्ल्ड कप के बाद मेरा खत्म है। दैट वॉज द रिलीज ऑफ प्रेशर। अगर इसको आप साइकिल और जी के हिसाब से समझे तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ है। प्रेशर नहीं था उस पे, प्रेशर था अभिषेक शर्मा पे, प्रेशर था ईशान किशन पे, प्रेशर था हंगूरिया पे। हंगूरिया तो हग ही गया एज यूजुअल, लेकिन प्रेशर इन पे था। एक्चुअली हंगूरिया पे प्रेशर नहीं था, उसको पता था कि सबको पता है कि मैं मिनो ही मारूंगा। चलिए वो तो दूसरी चर्चा है। पर मैं नहीं मानता कि अभिषेक शर्मा के संजू सैमसन पे प्रेशर था। सैमसन पे उस दिन तक प्रेशर था जिस दिन तक वो वर्ल्ड कप के दौरान प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं हुआ था। उसके बाद खत्म हो गया, उसने अंदर से खत्म हो गया था वो, कि भैया मेरा हो गया काम, जय माता दी, लेट्स रॉक, घर में रोटी आती रहेगी आईपीएल से, हो गया काम। पर जब वो वापस आया, ही डिड नॉट हैव एनी प्रेशर बिकॉज ही हैड नथिंग टू लूज। ये मेरी थ्योरी भाई है। राम राम उमेश भाई, जय ओके, महाकाल बाबा काल भैरवाय नमः। कैसे हो? बट हर उमेश हर भाई महादेव। स्लाइटली डिसएग्री, मुझे लगता है कि प्रेशर तो था, माइट बी। पर यार उमेश भाई, ये सेम चीज उसके लिए भी, फ्लैट ट्रैक के लिए भी लागू होती है। वो तो निकाला गया, उस पे अभी प्रेशर अभी भी होगा उसके ऊपर। एक के ऊपर अगर एंट्री से प्रेशर हट गया, एक के एग्जिट पे प्रेशर आ जाएगा ना। यार ओशन भाई कितना हेट करोगे यार, बस करो यार यार। उमेश भाई, आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे बोले जा रहे हो उमेश भाई। अच्छा, मैं कह रहा हूं नाम तो बताओ किसकी बात कर रहे हो। भाई गिल संजू गिल सैमसन आप बोल रहे हो कि वो प्लेइंग 11 में सेलेक्ट हो गया, उसके ऊपर प्रेशर नहीं था। तो शुभमन गिल को तो T20 वर्ल्ड कप से पहले प्लेइंग 11 से निकाला गया, तो उसके ऊपर प्रेशर अभी भी होगा क्या? उसके ऊपर बिल्कुल होगा, क्योंकि संजू सैमसन अपने जीवन काल और अपने करियर के अंतिम पड़ाव पे, शुभमन गिल के साथ जो हुआ है उसका करियर ग्राफ अभी अभी ऊपर गया है, तो उस पे तो प्रेशर होगा ही, बिल्कुल होगा। आप देखो यार, आप इस तरीके से नहीं समझते। ये सोचो कि ओशन सिंह, तुम किसी कंपनी में पिछले 8-10 साल से, 2015 से तुमने ज्वाइन, ऑफर लेटर मिला था और आज हो गया है। अब तुम्हें पता है कि भैया कंपनी कर रही है बैंडचोद, सब कुछ सबको निकाल रही है, जितने पुराने चावल हैं जो ज्यादा सैलरी भगोसते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता पता चल गया
अब तुम्हें लग रहा है, पूरी आशंका है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ तुम्हारा नंबर तो आना ही है, क्योंकि तुम्हारे पिछले 3-5 साल का बेंचो परफॉर्मेंस भी खराब है, ठीक है, तो तुम्हारा नंबर तो आना है। लेकिन हो क्या कि बहुत ज्यादा निकले हो, तुम बच जाओ, तो तुम कुछ एफर्ट तो दे दोगे जैसे ही छटनी होने के बाद, क्योंकि तुम्हारे पास अब नथिंग टू लूज है, और दूसरा ऑफर लेटर तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। अब इसको गिल की तरफ से सोचो कि मान लो कुणाल को कभी नौकरी मिल जाए, है ना, भूले बिसरे मतलब 0.1% मिल जाए कहीं नौकरी, और ये स्टार्टिंग में ही इसको स्क्रूटिनिटी हो जाए, तो प्रेशर इस पे होगा कि आप पे होगा जो 17 साल काम कर चुका है। सेम गोज विद संजू सैमसन वर्ल्ड कप के दौरान ड्रॉप हो चुका था, उसकी सारी उम्मीदें, जितनी मेहनत 2-1.5 साल से जस्टिस इतने सालों चल रहे थे, वो एक बार फिर पस्त हो चुका था, और अब उसको लग रहा होगा कि उम्र भी नहीं है उसके पास कि आगे अब खराब हुआ तो थोड़ा ना लेंगे। तो वह जब वो वापस आया, ही हैड नथिंग टू लूज, उसने कर दिया। गिल के पास अभी बहुत उम्र है, उसको कैप्टन है वो भाई, 2 फॉर्मेट का कैप्टन है, अगर वो नहीं करेगा उस पर तो दबाव ज्यादा होगा, डबल टिबल होगा, ये मेरा सोचना है। तो अभी भाई ये था आपके सवाल का जवाब, मतलब मैं इस तरीके से सोचता हूँ। नहीं उमेश भाई, एक प्लेयर को आप T20 वर्ल्ड कप से पहले बाहर निकाल दे तो फिर वो 27 में परफॉर्म नहीं कर पाता है यार, उसकी गलती नहीं है ना, उसको आप जानबूझ के उस मुड़ाव में लेके गए हो, वो डिप्रेशन से बाहर ही ना निकल पाए, वहां से उस पे परफॉर्म नहीं हुआ, तो उसमें उसकी गलती नहीं रहेगी ना। इसकी जिन्होंने मुझे गंभीर प्लेयर का नाम लेके बताओ, ऐसे ना बोला करो। शुभमन गिल गंभीर ने उसके साथ जो जायती की है ना भाई, कि उसे T20 अभी अभी भी वो उसका ट्रोमा से बाहर नहीं निकला होगा, ये इम्पैक्ट उसको है ना 27 तक लेके चलना है, और 27 में इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा टेंशन में। अच्छा, तो तुमने साइकाइट्रिस्ट की पढ़ाई कब कर ली, और ये पढ़ने के बाद गिल के साथ सेशन कब हो गया जो तुम्हें पता है कि ऐसा होगा और गिल ऐसा करेगा? भाई नहीं वो मुझे क्योंकि वो जिस मापदंड खुद पे आप गिल को कर रहे हो, तीनों प्लेयर हैं, अभिषेक शर्मा वर्ल्ड कप में पूरा हगा है, संजू सैमसन वर्ल्ड कप से पहले हग रहा था, और गिल वर्ल्ड कप से पहले हग रहा था। अब इन तीनों में से 2 चुन लिए, उसमें गिल बाहर हो गया, खत्म हो गई बात। गिल फिर आ जाएगा, बहनचोद, एक आईपीएल देना पर उसे उमेश 800 का, भाई, गिल और तो वाइस 800 कैप्टन था ना, वाइस कैप्टन बाहर कम होते हैं ना। वाइस कैप्टन ही बाहर होते हैं बेटा, फिर इसलिए तो तुम्हें सुना नहीं, अजिंक्य रहाणे से लेके केएल राहुल से लेके अक्षर पटेल से लेके हार्दिक पांड्या से लेके कौन कौन से वाइस कैप्टन ड्रॉप हुए हैं, तो वो छोड़ दो। वर्ल्ड कप से पहले थोड़े छुए हैं यार। अरे पहले हुए हो, बाद में WTC से पहले हुआ है ये अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल वर्ल्ड कप से पहले हुआ है, और बोलो। अभी अक्षर पटेल को ड्रॉप किया यार अफ्रीका वाले तो गेम में ये सब साला मत बोलो, वो गंभीर ने। तुम मेरे से उसमें नहीं जीत पाओगे, अगर तुम्हें किसी फैन को पेलना हो तो पेल लो, लेकिन भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं कि गिल वापसी भी करेगा, गिल आईपीएल आएगा, गिल के फिर सितारे गर्दिश में आएंगे, फिर वो अंदर आएगा, फिर तुम रोगे, तो उससे अच्छा आदत डाल लो। बात यह है कि गिल को अगर बैकिंग मिल रही है, बीसीसीआई ने अपने आंखों का तारा बनाया हुआ है, तो अगर गिल कहीं परफॉर्म करेगा तो उसको बैकिंग डबल हो जाती है, संजू को करते रहना पड़ेगा, गिल को 1 या 2 बार ही करना है। अब तुम उसमें अपनी गांडे जलाने जला लो, ऐसे चल रहा है क्रिकेट। अब उससे सहमति असहमति सबकी अलग अलग हो सकती है। बस उतनी है। अच्छा, तिवारी भाई बोलिए, फिर ओम भाई बोलेंगे जी। मैं कह रहा हूँ उमेश भाई, अपने ओडीआई टीम में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि कोई प्लेयर 3 मैचों में अच्छा परफॉर्म कर जाता है, उसको आप ओडीआई टीम में लाने की बात बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल और नाम लेके बताए ना, ऐसे फिर हवा हवाई बात समझ में नहीं आती भाई। यार कुणाल का बज रहा है। उमेश भाई, संजू सैमसन ओपनर से लेके ये 4 या 5 नंबर तक कहीं भी खेल सकता है ना, जैसे ये अभी ओपनिंग में तो अच्छा खेला है, और अभी पिछले 1 साल से 1.5 साल से इस वर्ल्ड कप में भी, पर आपको क्या लगता है उसको 3 नंबर पे तो हम जो किंग साहब आएंगे, पर एक आधा प्लेयर समझो 4 या 5 वाला जरूरत पड़ गई, कोई इंजर्ड हुआ, कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ये कर सकता है क्या संजू? नहीं कर सकते क्या कहाँ क्या बोल रहे हो भाई, रोक रोक के नहीं कर सकते हैं संजू। 27 का वर्ल्ड कप है ना, हाँ, अभी बीच में जरूरत पड़ गई मिडिल मिडिल ऑर्डर में और ओपनर में, समझो कोई इंजर्ड हुआ, कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, ये अगर स्क्वाड में है तो आपको क्या लगता है ये डिलीवर कर पाएगा क्या ये?
मुझे ऐसा लगता है कि संजू को इंजेक्ट कर ही देना चाहिए ओडीआई में, रिवॉर्ड तो मिलेगा। अब वो कब करेगा कब नहीं करेगा वो तो, कब प्लेइंग 11 में आएगा नहीं आएगा वो तो ऐसे उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। इतना तो हम सब जानते हैं कि भाई संजू सैमसन ओडीआई के सर्किट में आएगा तो सही, इतना तो जानते हैं मुझे ना। हाँ लगता है वो आपको टेस्ट सर्किट में भी आएगा। नहीं वो टेस्ट तो लायक तो वर्ल्ड गेम कप ही नहीं, वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो लेंगे उसे जरूर। टेस्ट लायक गेम नहीं है उसका। ऋतुराज गायकवाड़ तो पक्का आएगा बेस्ड वो ऑन तो आ जो चुका साई है, सुदर्शन का अरे वो तो आ चुका है ना, परफॉर्मेंस है। खेल गया ना वो तो। कब खेल गया? ओडीआई खेला तो, नहीं नहीं खेला नहीं, मैं तो सेंचुरी तो टेस्ट मारी। का बोल रहा हूँ। अच्छा टेस्ट। मतलब जितना टट्टी परफॉर्मेंस रहा है बैटिंग का, वो तो आएगा आएगा फॉर श्योर। अब वो मुझे नहीं पता। नहीं आएगा वन डाउन, वो आप लिख के ले लो, वन डाउन पक्का आएगा वो। हाँ आ जाए, काहे बर्बाद करवा रहे हो उसको। टेस्ट क्रिकेट में अच्छा अच्छा डह जाते हैं उमेश भाई, आपको भी पता है। ठीक है, अच्छा ओम भाई बोलिए। ये माउस किसका बज रहा है? कुटुक कुटुक कुटुक। मेरा ही है। अच्छा जय श्री राम सभी को। हर हर महादेव। उमेश भाई आपने, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नहीं, मुझे एक बात करनी थी, जो आपने पॉइंट आउट किया था ना कि साउथ अफ्रीका मैच के बाद हमें बहुत पाटा विकेट मिलने लगी। बात सही है आपकी, आप हमें बहुत पाटा विकेट उसके बाद मिलने लगी, और आपने उसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया, अगर गिल उसमें होता तो वो भी रन मार देता। तो जो एशिया कप में मैचेस हुए थे उमेश भाई, जिसमें कम कंटिन्यूसली गिल को खिलाया जा रहा था, संजू को नीचे ऑर्डर में पुश करके, तो उस टाइम पे तो उससे पाटा विकेट पे भी क्यों रन नहीं नहीं बने थे, बने थे। बनाए थे उसने और रन। आप अगर बोलोगे कि आप सुनो सुनो, अरे बात तो सुनो, अरे आपका आप कब से इतना नहीं इम्पेशेंट नहीं, हो लेकिन सकते हैं? आपका ये पॉइंट गलत है, उसने रन तो बनाए थे एशिया कप में, ये मैं बोल। एक मैच में बनाए थे उमेश भाई, एक मैच में रन आए थे उसके, निकल तो मैं डेटा निकाल के देता हूँ आपको, ठीक है। और एक उसमें मैं मुझे ऐड करना है कि उसके सामने जो उसका पार्टनर उस टाइम पे खेल रहा था अभिषेक शर्मा, वो पर्पल पैच में अपने चल रहा था, मतलब दूसरे साइड से उसको कोई प्रेशर नहीं था। अगर वो आराम से अगर उसका गेम भी चलाते चलाते खेल लेता ना मैच, तो वो तब भी रन उसके बन जाते, बट वो वहां पे भी नहीं कर पाया, और वो पाटा पीछे से ही थे, क्योंकि जिस बस साहिबजादा फरहान जैसा गली मोहल्ले का प्लेयर अगर वहां पे इतने स्मूथली ऑपरेट कर रहा था, तो जिस हिसाब से जितना टेक्निकली साउंड गिल है, देखो गिल के अगेंस्ट कुछ मुझे ये नहीं है, मुझे बस वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना था। तो गिल जैसा टेक्निकल बैटर तो वहां पे अच्छे खासे रन बना सकता था। और चलो ये सब बात भी हो गई, एशिया कप का वो हो गया, बट सबसे ज्यादा गिल ने कहाँ पे डिसअपॉइंट किया है ना, गिल ने जो फाइनल में जो शॉट खेला है, फहीम अशरफ को, फहीम राणा को, जो भी है वो उसको, जिस हिसाब से उसने वो शॉट खेला, प्रॉब्लम क्या हुआ ना गिल के लिए, सभी मैं जब सुनता था ना, तो वही हुई, सब बोलते थे जिस दिन हमारा कोलैप्स आएगा, तो कोई ऐसा क्रंच सिचुएशन में जैसे कोहली निकाल के देता था मैच, उसके लिए गिल को रखा है, क्योंकि गिल की टेक्निक वैसे ही है ना, जैसे कोहली कोहली जैसे टेक्निकली साउंड है सुप्रीम में, वैसे नहीं भाई गिल भी यार, उसी सॉरी फॉर टाइप का है, इंटरप्ट यार, प्रॉपर फॉर्म बेस उसका, सॉरी उस फॉर हिसाब से इंटरप्ट। गेम को चलाना। अभी भी आती अंदर आती हुई गेंद है। अरे भाई बात नहीं नहीं नहीं, खत्म मैं करने दो, उसके आप बाद बोल रहे टेक्निक वही है, अंदर आती हुई हाँ गेंद अभी भी नहीं खेल पाया 10 सालों अंदर से, आती, कितने 6-7 सालों से, अंदर आती, तो गैप हाँ बहुत रहता है, वो टेक्निक तो नहीं है। आगे हाँ करो। ठीक है चलेगा, ओके ठीक है। तो मैं वही बोल रहा था, तो जो उस फाइनल में एशिया कप के इतना प्रेशर गेम, हमारे 20 पे हम 3 आउट हो चुके थे, तो मेरे को वहां पे सबको बहुत उम्मीद थी यार, गिल उस सिचुएशन में हमको बचा लेगा उस टाइम पे। तो मुझे वही फर्स्ट पॉइंट आउट करना था कि उसने उसको मौके बहुत दिए हैं हमने। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ उसके अगेंस्ट है, उसने 700 का सीजन दिया है, उसने बहुत अच्छे अच्छे आईपीएल भी निकाले, बट जिस हिसाब से गिल को बैकिंग की जा रही है, जिससे जैसे उसको पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है, बनाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाए उसको पोस्टर, अगला कोहली बनाए उसको, सब उसके उसके ऊपर क्रिकेट क्रिकेट को पीछे बीसीसीआई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बट उसको जो 2 WTC फाइनल मिले थे, उसको जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल मिला था, इतने बड़े बड़े इवेंट्स उसको मिले हैं ना, तो वहां पे वो कुछ नहीं कर पाया था। तो उसके मतलब वो सब ध्यान में रख के हमें उसका एनालिसिस करना ठीक है, पड़ेगा।
देखो मैं आपकी पहले ये ठीक है शंका अब दूर कर दूं कि उसने अच्छा नहीं खेला था। 9 पे 22, 7 पे 10, 8 पे 5, 28 पे 47 और 19 पे 29, जिसमें से 4 पारियां उसकी 150 एग्जैक्टली प्लस की हैं, एक पारी 200 की है स्ट्राइक रेट एज एन ओपनर। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते उसने हक ओके दिया था जैसे अभिषेक शर्मा पूरे वक्त हका है। ठीक है, या फिर सुनिए, हगन दिया या बट फिर जैसे उस नहीं, अब आप मैंने सुना, आप भी जैसे संजू हरा था, समझ रहे? तो हारने के मामले में तीनों बराबर हैं। गिल ने ये किया है, दुबई में ही किया है, एशिया कप किया है, पारी में। अब वो जो दूसरी बात एक्सपेक्टेशन, वो एक्सपेक्टेशन आपकी है, नहीं, वो भूत बनाया गया है कि वो ऐसा वैसा करा। के मामले में उसने ये बनाए हैं रन एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो आपने जो बोला ना अभी जितनी पारी आपने यहाँ पे गिनवाई है, तो आप भी मुझे तो एक ही पारी उसमें लग रहा है जहाँ पे उसने अच्छे खासे रन बनाए, जो 47 और कुछ बार खेली, 9 बॉल रन, 8 बॉल में 5। प्रॉब्लम वो में आप समझ नहीं रहे हो, 8 बॉल 5 बॉल जो पारी थी ना, वो बहुत ही अपसेट नेशन का नेशन उसने खेली। प्रॉब्लम वो नहीं बना जिस हिसाब से आउट हुआ था ना वहाँ पे, आप देखो जिस हिसाब से वही भी वो ब्लो हो गया। तो एक देखो वही हो गया आपकी उम्मीद, वो आपकी उम्मीद मेरी उम्मीद पे नहीं जा रहा हूँ मैं, कर रहा है और लोग जिस हिसाब से उस हिसाब से बोल रहा था कि उसको उस टाइम के उससे उस वे को लेके चल रहे, क्योंकि अगर आप हमारी लाइनअप में आप देखोगे तो सारे रन खेल रहे मतलब ये सारे हाई साइड रेट से खेलेंगे, बट हमें कुछ ऐसा कोई प्लेयर बीच में आके जो करंट सिचुएशन में कि गेम से भी जो रखे कि हाँ भाई अभी यहाँ पे मैं इस हिसाब से उसने वो शॉट खेला था राणा को वो फाइनल में, वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और मैं आप बोलोगे कि आपके हिसाब से तो नहीं, मैं मेरे हिसाब से नहीं, इन जनरल में मैं वही ठीक देख है, रहा था। बड़े बड़े दिग्गज जो ठीक है, नहीं कमेंट्री वगैरह कर कमेंट्री रहे थे ना वोमेंट्री वहाँ पे, नहीं, तो देखो उसने एवरीवन रन वाज बनाए गोइंग। हैं, आपने कहा नहीं बनाए, उसने बनाए। अब आप कह रहे हैं कि आप वैसे रनों को नहीं मानते। हाँ एशिया हाँ, कप में नहीं उसने ये रन तो नहीं बनाए, बनाए मैंने उमेश गिनाए भाई, ये आपको। आपको भी पता है वो रन्स ठीक है, नहीं है, अच्छा 22 ठीक है, रन अगर 20 वो रन वो रन्स मुझे नहीं रन है नहीं लगते। तो जिस बेसिस पे संजू गया हाँ 5 पे 2 है, 9 देखो पे 10, फिर से वही सुनिए मैं बताता सुनिए, हूँ आपको, 7 पे मैं 10, मैं 5 वही पे बोल रहा 6, हूँ। 1 पे 0, है ना, 15 पे 24, 6 पे 6, 8 पे 22, इस बेसिस पे तो संजू भी नहीं होना चाहिए, और ये भी मिनोज के खिलाफ है। ठीक है, आप खत्म कर लो फिर मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं वही मैंने पॉइंट स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था ना, जो आपने वो पॉइंट बोला था ना कि साउथ अफ्रीका मैच के बाद जो हमें पाटा विकेट्स मिली है, तो अगर वहां पे शुभमन होता तो वो भी मैंने वहां से पॉइंट स्टार्ट किया था। मेरा मेरा कोई यहाँ पे दो संजू को साइड में रखे और उसको अरे देखो देखो संजू तो भाई साहब ये तो इसने तो बहुत ही कुछ उखाड़ लिया, मेरा वो पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। मुझे बस आपको इतना बोलना था कि जिस हिसाब से आपने बोला ना कि अगर वहां पे होता शुभमन, चलो 10% चांसेस भी मैं दे देता हूँ कि वो भी कर जाता, बट उसके पहले जो उसके चांसेस मिले थे ना उसको पाटा पिचेस पे ही, तो वहां पे वो नहीं कर पाया था। मेरे को बस इतना बताना था। अरे तो और संजू भी उससे तो तो फेल हुआ पाटों था पे भी पाटा नहीं पिचेस लगे पे थे। न्यूजीलैंड के सही सीरीज में। बात है। न्यूजीलैंड का जो 5 मैच का सीरीज था वहां भी तो गंजू फेल हुआ था पाटा में। इसलिए तो उसकी प्लेस गई थी ना, इसलिए तो ईशान किशन ओपन कर रहा था ना। तो मैं वही फिर से मैं मुझे यही समझ में नहीं आता है कि जिस मैंने मैंने कंपैरिजन अरे वाली मैंने बात यार ही नहीं की कभी यहाँ पे कभी कहीं पे देखा कि यार करो कैसे भाई, संजू उससे सामने बेटर है। बोलने वाले एजेंडे वाले नहीं, नेचुरल दिल से क्रिकेट देखने वाले भी होते हैं। आप पॉक भाई को एजेंडा वाला कह रहे हो? आपको अरे नहीं कह रहा। मयंक भाई हम क्यों एजेंडा अरे चलाएंगे भाई। आपको नहीं कह रहा यार ओम भाई। सॉरी मैं क्या बोल रहे थे? आपको नहीं कह रहा मैं। अ- अरे हाँ मैंने कहा मेरे ऊपर ले ले उसको, ठीक है। ये पंत नहीं वाले को मुझे बोल बस रहे हैं, पॉइंट पंत भाई जिस ना। जैसे बात शुरू हुई थी गिल के लिए, तो मैं वही बोल रहा था कि जिस हिसाब से उसका कैलिबर है, जिस हिसाब से उसको बैकिंग मिल रही है, तो पाटा पिचेस पे उसको भी मौके मिले थे। अभी कोई लेके आएगा कि नहीं संजू को भी मिले थे, उसने भी नहीं किया, मैं तो उसकी बात भी नहीं लेके आया। मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया मेरे पूरे कॉन्वर्सेशन में। मेरा वही मतलब मुझे इतना ही बताना था कि जिस हिसाब से अफ्रीका मैच के बाद अगर पाटा पिचेस पे सारे चल गए तो शुभमन गिल भी चल जाता, तो उसके पहले भी उसको मैचेस में बहुत सारे मौके मिले थे, वो वहां वहां कर देता। एक मैच में भी अगर वो ठीक से ढंग से रन बना लेता ना एशिया कप में, फाइनल में एटलीस्ट वो कम से कम
टिक भी जाता, एटलीस्ट एक पार्टनरशिप भी बिल्ड करता, फिर भी उसको चांस मिलना था आगे जाके, बट उसने कुछ किया ही नहीं उसने। एक आध और पारी उसने खेली है बीच में, बट मेरा लार्जर कॉन्टेक्स्ट वही है कि उसको मिले थे उसके अच्छे खासे चांस, और वो भी पाटा पिचेस पे, कोई रैंक टर्नर पे वो नहीं खेला था। आप दुबई की नाम्बुला पिचेस को गाले में पाटा जाके बोल रहे श्रीलंका हैं? में मैचेस है। जिस हिसाब से बाकी प्लेयर खेल रहे थे तो वो तो पाटा तो नहीं, बट अच्छे खासे रन नहीं, बन रहे दुबई थे की उमेश भाई पिचेस वहां पहली बात तो पाटा नहीं थी, देवर टफ पिचेस। भाई यार वहां पे सबने रन बनाए सबने उमेश भाई, रन बना यार, जहाँ सबने पे रन बनाए से जिनकी, टफ नहीं हो जाती ना सुनो यार, सुनो सुनो, सबने रन बनाने वाली अच्छा बात चलो नहीं ठीक है, है। पाटा नहीं था, ओके, रैंक टर्नर थी वो पिच। हाँ बिल्कुल, वो स्पिन यार कंड्यूसिव थी, पिच तो रैंक रैंक टर्नर टर्नर नहीं भी थी, वो नहीं स्पिन थी, कंड्यूसिव थी वो पिचेस। ठीक है, नहीं नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि रैंक टर्नर वो भी नहीं थी, स्लोअर चलो ट्रैक, स्लो एवरेज पिच थी। ट्रैक्स थे भाई, वो स्पिन कंड्यूसिव थे और स्लो हाँ ट्रैक्स थे, वो पाटे नहीं थे। यार चलो विदाउट पाटा ड्यू वर्ड तो निकाल यार देता हूँ मैं, दुबई का नॉर्मल तो पाटा पिच नहीं थी है। ना। विदाउट ड्यू मुश्किल होता है वहां बैटिंग करना भाई, पाटा मत बोलो यार। ठीक है चलो कोई ड्यू तो बात नहीं, था ही पर पाटा नहीं नहीं वहां था, पे। वो एक एशिया कप में एवरेज कोई पिच थी ड्यू नहीं जहाँ थी। पे रन बन सकते थे। नहीं, ड्यू तो नहीं था एशिया कप में, वो कुछ भी पूरा नहीं था। पूरा ठीक है चलो दवाई ववाई कोई छिड़क बात दे रहे नहीं, थे, ड्यू तो था ही नहीं। तो इतनी भी खराब पिच नहीं थी कि जिस हिसाब से उसने खेला है वहां पे, तो इतनी भी खराब वहां पे पिच नहीं थी। और फिर वही है कि अगर दोनों दोनों साइड में देखो ना, अगर दोनों साइड से रन बन रहे थे और अच्छे खासे रन बने थे वहां पे, मैं तो मतलब जितना मुझे पता है 90 और कुछ तो रन बनाए थे पाकिस्तान ने वो फाइनल मैच में। एक भी विकेट नहीं था शायद उसमें वहां पे, तो रन तो अच्छे खासे बने थे वहां पे, तो ठीक है पाटा नहीं था, बट पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी। अरे तो यार ओम भाई, सिर्फ फाइनल पैमाना है क्या? जितना वो खेला है उतना बाकी भी खेले हैं, बाकी जो है वो वर्ल्ड कप खेल गए हैं, उसका निकालने को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, बात उतनी है ना। एक फाइनल का पैमाना लेके तो नहीं कर सकते हम। अरे फिर वही बात हो गई उमेश भाई, मैंने बोला ही नहीं यार फाइनल आप का, बोल मैं रहे हो बोल रहा हूँ फाइनल में पूरा उसे एशिया करना कप चाहिए का था, मैं आपने बोला। तीसरी बार बोला ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे उमेश मैंने वही वरना बोला, मैं वही बोल रहा हूँ, पूरे का लीग पूरा मैचेस में टूर्नामेंट तो उसने नहीं उसने रन किया। बनाए थे। हाँ एक मैच में नहीं, उसने रन बनाए उसने उमेश भाई, भाई मैं नॉट वही आउट, बोल जब रहा हूँ। 9 पे 20 पे वो आउट नहीं हुआ था, नॉट आउट गया था, टारगेट खत्म हो गया था भाई। 9 पे 20 पे वो नॉट कौन से आउट इसमें था, नॉट आउट गया था वो? 9 पे 20 में। कौन से मैच में नॉट आउट गया था वो? मिनो 9 पे? थी यार उमेश भाई, मिनो के खिलाफ अच्छा अच्छा, मारा था अब यार मिनो उसने। वाला पैरामीटर है मैं क्या वही कि पक्का? फिर मिनो 8 वाला पे तो मेरा 22 माइंड संजू में का बोला है नहीं भाई। गिना जाएगा नामीबिया के खिलाफ। अरे आप संजू को क्यों मैं लेके, मैं मेरे को कुणाल वही नहीं की समझ बात में कर आ रहा रहा हूँ, यार, आपको तो फिर मैं से जवाब वही। दूंगा, कुणाल बीच में बोला ना, उसको बोल रहा हूँ। फिर 8 पे 22 नामीबिया के खिलाफ नहीं गिने। यार सैमसंग को तो मैं ला ही नहीं रहा हूँ फिर उमेश ईशान भाई, किशन का उस मैच को ना गिने, माइनस कर दें क्या? मत गिनो यार, ईशान किशन तो कर ईशान गया किशन भाई तो बाद अच्छा में खासा। किया है ना, मैच के बाद। वो नहीं कह रहा हूँ मैं, तुमसे ये कह रहा हूँ कि जब उसने बनाए हैं, जब वो ठीक बनाए यार, हैं, वो नॉट आउट गया है भाई उस मैच में। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि 9 पे 22 खराब है भाई, 22 नॉट आउट है उसका, 28 पे 47 बना है। अरे उमेश भाई टारगेट ही कितना था यार, 40 ऐसा कुछ अरे टारगेट यार था तो भाई फिर उसका। वो भी की गलती है। जब उसने 28 पे 47 बनाए, जब उसने बेंचो 20 पे 37 बनाए, जब उसने ये क्या बोलते हैं कहाँ गया 16 पे 29 बनाए, वो भी नॉट आउट था, तो वो नॉट आउट गया है भाई। अरे 20 पे 37 उमेश भाई, कौन सा बहुत शाइनिंग है भाई क्या T20 में। कितना 20 पे 27 बोल रहे 185 हो का ना आप? स्ट्राइक रेट है, क्या बुरा है? अरे कहाँ है यार, 20 पे 27 पे 20 पे खेलते हैं यार वो 37, तो। 27 नहीं, 20 पे 40 बनते हैं यार आजकल। 20 पे 37 बोला है, 27 नहीं बोला है मेरे भाई। 19 पे 27 बोला है, कितने पे 27 बोला है? यार उमेश भाई वो बात नहीं है, जहाँ पे देखो मेरा प्रेशर नहीं कहना रहता सिर्फ वहाँ अच्छा इतना खेल है, लेता आप है। उसकी खरी आलोचना करो। बात इतनी है कि उसने रन बनाए हैं, एशिया कप उसका ऐसा नहीं गया जैसे संजू सैमसन के पिछली सीरीज गई थी वर्ल्ड कप से पहले, या अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड कप गया था, ऐसा नहीं गया उसका। तो उसने दिखाया है करके, वहां पे कुछ भी नहीं है। वो कॉम्बिनेशन के चलते आपने निकाल दिया क्योंकि नहीं आपको उमेश, ऊपर विकेट कीपर चाहिए था और आपको एक स्केपगोट चाहिए था, क्योंकि आप जिन दो लोगों को ले गए हो वर्ल्ड कप में, एक ने हग्गा मचाया है और एक हग के आ रहा था। बात वो होती है ना। नहीं, वो प्रेशर में नहीं खेल पाता उमेश भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, अभिषेक शर्मा ने प्रेशर में कितनी सेंचुरियां मारी हैं वर्ल्ड कप में? नहीं, वो फाइनल वाला तो प्रेशर वाला खेला ही है ना, वो सेमीफाइनल नहीं चला मानता हूँ। मैं गिल की बात कर रहा हूँ, गिल प्रेशर में नहीं खेल पाता है, अच्छा अच्छा, चाहे उसको पाटा भी दे दिया तो भी। यार कितने ही फाइनल सेमीफाइनल खेल लिए हैं उसने।
अरे यार फिर 7 फाइनल मुंबई खेले का जो आईसीसी के। सेमीफाइनल हुआ था उमेश उधर कौन उमेश खेला था भाई? नहीं मुझे एक बात बताओ, यार हाँ एक मिनट, 7-7 मत गिनाओ, अब मुझे व्हाइट बॉल के इंटरनेशनल के उसके फाइनल सेमीफाइनल गिनाओ। यार एक ही तो है तो सेमीफाइनल और फिर एक कैसे फाइनल तुम है। 7 बोल देते हो ऐसे ही? यार एशिया कप खेला है ना वो। अरे यार बहनचोद, हाँ तो 2 हो गए ना। एक 3 अच्छा। एक सेमीफाइनल खेला भी है ना उसके वो, 80 रन बनाए हैं ना उसने। और WTC के 4, अगर वो अरे आप रेड व्हाइट बॉल में जाना है तो। व्हाइट बॉल बोल रहा हूँ ना मेरे भाई। WTC के 4 फाइनल खेल गया, 4 तो इंडिया नहीं खेली, बहन चोबोच कैसे 4 खेल गया? तो एक मैच में 2 इनिंग होती है ना, 4 इनिंग हुई है ना। अच्छा वे मादरचोद। नहीं देखना, सब देखना, एक कई 2-4 में से एक तो खेले। हाँ ठीक है, मुझे व्हाइट बॉल का बताओ ना, क्योंकि अभी तो हम अगर एक ओडीआई और वो वर्ल्ड T20I की बात कर रहे हैं ना, मुझे व्हाइट बॉल का बताओ। दो दो नॉकआउट तो खेला है वो। व्हाइट बॉल का देखो, एशिया कप के 2 फाइनल खेला, एक में तो 50 का टारगेट था, ठीक है चलो वो छोड़ दिया। उसके बाद भी उसको 3 में से एक ही डिलीवर कर पाया है। वो उस जगह डिलीवर कर पाया जहाँ पे 2 सेंचुरी और लगी थी और कैसी मारी थी श्रेयस अय्यर ने। तो प्रेशर तो उसे झेल नहीं तो पाता फिर वो। मुझे बताओ, फिर अभिषेक शर्मा का नहीं गिनोगे क्योंकि फाइनल में 2 और हाफ सेंचुरी अभिषेक लगी शर्मा हुई? कहाँ से बीच में आ गया? अभिषेक तुम्हारे शर्मा तुमको कहाँ मैं से समझाने की अभी, क्योंकि 2 मिनट पहले आपने कहा कि अभिषेक शर्मा ने तो फाइनल में खेल दिया था, तो फाइनल में तो 2 और हाफ सेंचुरी लगी थी। मेरा कहने का मतलब वही है ना भाई, आप करो ना करो, सिंगल आउट करके गिल की बात नहीं हो सकती। बात इस तरीके से हो सकती है गिल की कि भाई सिंपल सी बात है, आपके 3 ओपनर थे, एक वर्ल्ड कप में हगा, एक वर्ल्ड कप से पहले, 2 वर्ल्ड कप से पहले हग रहे थे, तो तीनों में से कोई भी 2 चूज कर लेते। इस इस वर्ल्ड कप के बाद या इस वर्ल्ड कप से आप ओपनर को क्या जज करोगे? एक को तो आपने एक्सीडेंटली खिलाया और दूसरा जिसको खिलाते आ रहे थे और आपका नंबर 1 था वो हक दिया, तो आप गिल को कैसे जज कर दोगे एज अ बैटर? अभी आने दो आईपीएल, फिर वो चला देगा मामला। नहीं, हाँ तो आईपीएल जब में, चलेगा ना आईपीएल उमेश का तो भाई वो पैरामीटर मामला, रखना ही तब उस नहीं। बारे में बात होगी ना। नहीं आईपीएल नहीं का क्यों तो नहीं उमेश रखना भाई, उमेश ओशन भाई सिंह? एक आईपीएल का मिनट एक मिनट पैरामीटर क्यों नहीं उमेश रखना भाई, एक बहनचोद? नहीं 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 आईपीएल नहीं से ही तो उमेश भाई आया है सुनो वो, ना। अभिषेक शर्मा कहाँ नहीं से नहीं आया नहीं है? नहीं कल, अरे सुनो ना, कल कल आपके खुद के वर्ड्स थे। आप जब मैं किसी बात पे बोला था आपने कहा था आईपीएल को तो मैं कुछ नहीं कंसीडर करता, आईपीएल में तो 1 या 2 ही बॉल, आपके खुद के वर्ड्स थे, तो अब तो उसको आप चेंज मत आईपीएल से करो। अभिषेक शर्मा तो आया है, डोमेस्टिक में तो टट्टी है वो। हाँ तो एक पैरामीटर सेट करो, या आईपीएल को रखना सिलेक्शन है तो या नहीं रखना है, क्योंकि अरे कल मैं आपने, सिलेक्टर थोड़ा ना हूं, मैं अपने लेवल पे नहीं यार करता उमेश हूँ। भाई, एक एक तो सुनो बंदा हम एक तो सुनो साल यही डेढ़ बात कर साल रहे हैं में। ना, हम सुनो कौन सा ना, सिलेक्शन कमेटी से बात कर रहे हैं। नहीं मैं तो बता रहा हूँ कि वो आएगा आईपीएल बेसिस पे, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि आना यार एक चाहिए, आना तो 2021 वो, का तो इंटरनेशनल फिर खेल। आने को दूसरों की तो नगेट मत किया करो ना। आने को तो कोई आ जाए, मुझे को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा उसको पेल देना सही नहीं होगा। अरे कोई पिल नहीं रहा है उमेश भाई उसको, मैं बस वही मेरे का कोई कोई सिलेक्शन नहीं मुझे बनता। बाकियों का पता नहीं। हाँ मुझे मैंने जितना मैं भी उस हिसाब से मैंने कोई ये अरे किया आपको था। नहीं भाव मेरा भाई, था था कि हाँ नहीं, मैं बस ये टॉपिक निकले, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं जैसे मैंने वो बहुत सारी बहुत सारे रन बनाए। गलत था। नहीं नहीं कोई भी के साथ कि उसको ये करना है, बट मैंने जितना देखा था तो उस हिसाब से सभी भी लोगों वहाँ पे रन बनाए थे। और मैं फाइनल की बात लेके नहीं बैठ रहा हूँ। फाइनल क्यों मैंने 2-3 बार गिना है, मुझे बहुत मुझे क्या सभी को बहुत इसमें उसके कैलिबर के हिसाब से नहीं खेला है। फाइनल नहीं बता रहा, फाइनल नहीं बता रहा, 5 बार फाइनल के वही बारे में था। बोले। पर ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर चालाकियां पाया। कर रहे हो यहाँ पूरा पे, पूरा हैं? एशिया तेज हो रहे हो। अभिषेक शर्मा पूरा अभिषेक शर्मा पूरा तो सब निकाला, एक बार वो फील हो गया। और ऑफ कोर्स हम लोग करेंगे ना एक्सपेक्टेशन बिल्स को कब से यार, अभी तो जैसे आपने बोला कि नहीं नहीं गिल ने 2 बार परफॉर्म कर दो, उसको लंबी रस्सी मिलेगी तो करो ना परफॉर्म अच्छे या से। तो है अभी तो अगर मिली। उसको इतनी बैटिंग रही है, सुनो 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 अभी सुनो ना, अगर उसको इतनी बैटिंग मिल रही है, सबको पता है कि गिल को थोड़ा सा बीसी से ये करता है, थोड़ा सा पुश करता है, चलो कर दो यार पुश, मेरे को उसके कोई प्रॉब्लम नहीं, परफॉर्म करो ना फिर। वैसे भाई वैसे परफॉर्मेंस तो तो है नहीं सूर्या फिर भी उस है। हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस उसकी है नहीं, ये बेस तो सूर्य कुमार यादव पे भी लागू होनी चाहिए ना। अरे सूर्य कुमार यादव गए भाड़ में यार, वो ना कैप्टन तो वो उसको टेस्ट खेलता है ना अरे ओडीआई तो खेलता है भाई। अच्छा ठीक है, तो भाई अगर अब गिल को कैप्टन किस कैप्टन लिए बना भाई? दिया तो बिना रन चलेगा बनाए ना? कैप्टन है। अब बिना रन बनाए गिल भाई को अगर कैप्टन बना हुआ है, वो कैप्टन, बैठा है। अरे एक मिनट, अगर अब गिल को कैप्टन बना दिया तो चलेगा ना, क्योंकि सूर्या तो कैप्टन है। ये
क्या सेंस है इस बात का? मेरे को उमेश भाई मैं रुको रुको सूर्या सेंस खेल क्या रहा है बताओ। सेंसिबल तो बात भाई तो करो। सूर्या का कोई हाथ नहीं खुला बता हुआ है क्या भाई। सेंस है इस बात में? नहीं गिल को कैप्टन बनाने की क्या सेंस फ्यूचर सेंस इस बात में? मुझे ये बताओ सिर्फ क्या भी बात क्या चल रही है अरे यार? गिल वो फ्यूचर वाइस है कैप्टन आगे। था तो क्या वाइस कैप्टन ही कैप्टन बनता है ना? हाँ हाँ वाइस कैप्टन वही नहीं था ना, नहीं सूर्या ने फ्यूचर है वो इंटरव्यू मेरे को दिया नहीं था। यार मैं फ्यूचर है ये तो फ्यूचर नहीं है वो बात नहीं चल रही है अरे ना वहाँ ओम पे। भाई अरे ये तो सुनो तो बिल्कुल नहीं यार मैं ये तो तो बिल्कुल आपको गलत ऐसे कह आंसर रहा है। हूँ, देखो जैसे आपने कहा, बिल्कुल मैं आपकी नहीं बात नहीं से, जो आप मुझे बोल रहे हो मैं ना आपकी 5 बार बिल्कुल मैंने सुनाया बिल्कुल है आपकी मैं सुनाया इस बात फाइनल से के सहमत बाद। हूँ कि सूर्या को तो वो तो कैप्टन है, तो अब उसकी हो गई उम्र, अब गिल को कैप्टन बना तो फिर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कैप्टन तो हमारे चलते हैं। मैं किसी को देखो मैं आपका पैटर्न समझ गया हूँ किसी बार में बात लिखी ना तो आप उसको समझ गए ये भाई बच्चे रहेंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा है सब बड़े हैं होगा सर। वही अब समझो तो कौन लेगा फिर। हाँ तो नहीं जिस हिसाब समझे से इतने गिल भी को हमें तो टीम ऐसे ही मिल घूमते रही है थे। ना रोशन बसंत सिंह तो तुम वैसे 3 साल रहे हो, 3 नहीं 4-5 साल रहे हो, हैं, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, क्या मुझे ना तो इसमें तो फिर आ जाएगा गिल। नहीं यार मैं भी ट्रोल करता हूँ भाई। बात कैप्टन तो गलत ही बनाया आपको देता हूँ वो यार साथ में धोनी मैंने नहीं कब नहीं बोला उसको गलत हाँ धोनी नहीं को जब कैप्टन था कोई ठीक फास्टेस्ट नंबर धोनी, क्या फास्टेस्ट नंबर मैं बीच में 2007 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो 2005 हाँ तो जाके चेक करो फास्टेस्ट नंबर 1 रैंक था हाँ धोनी। 25 बड़े में बन गया था। अरे T20 की बात कर मैं। अरे यार T20 तो रैंकिंग ही नहीं थी ना बहनचोद, तो T20 तो शुरू 2007 में तो बात हुआ वो चालू हुआ हाँ था। तो जब उसको बनाया गया तो जो रैंकिंग ही नहीं है वो यार अरे मैं बोल रहा हूँ नंबर 1 रैंक बैटर था वो। छोड़ गाड़ फट गई तो छोड़। अच्छा भाई डिस्कशन देखो कैप्टन देखो इंडिया कैप्टनसी हमेशा आपके बेस्ट परफॉर्मर को गिल के टाइम पे नहीं मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ ना धोनी को तो धोनी मिल गया है, धोनी नंबर बैठ था और 5 से 7 बीच में। हाँ सॉरी मैं तो बैठ जो 20-25 साल हो एक परफॉर्मेंस 10 मैच का कोटा में मेरे से गिल होना चाहिए, गिल जायसवाल अय्यर ये T20 बोल में होना चाहिए भाई, में होना चाहिए बैठचोद। डाल दो फिर इसको विमेन टीम में कैप्टन होना चाहिए बैठचोद। WBL में जैसे किस टीम जैसे से आप खेलेगा argument दिक्कत ये है वहां कर देगी वो, दिक्कत ही है। अरे वैसे तो आज में कौन सी WBL मैं सबको भेजता हूँ बैठ के खिलाफ। आपको क्या लगे सीरियस डिस्कशन चल रहा है, वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तो बकचोदी बड़ा माहौल है। अरे आपने बहुत देखो आपने और अभी सीरियसली सपोर्ट भी करने लगे। ये आपको भाई धीरे धीरे समझ में आएगा, आप टोन सच कर रहे हो, मैं सीरियस अनलेस इट इज ये बाकी लोग आपको बता ये तो बात है भाई। अच्छा है मैं होता है सीरियस पूरा दिन घर में सीरियस रहते हैं, हम स्पेस में भी सीरियस हो जाए बहन चोद। उमेश भाई आपका ये नहीं समझ में आता कब अगेंस्ट में रहते हो कब सपोर्ट में जाते हो। नहीं जिस हिसाब से ना को तो मैं वो भी बोल रहा था कि इतना भी डिफेंड अच्छा सीरियसली बोलूं, सीरियसली मैं बताऊं कि जिस तरीके से मैंने संजू का ग्रेटेस्ट क्रैक देखा है ना, मैं अब हर प्लेयर फेवर में हूं कि हर एक को चांस दो जिसको दे सकते हो। ऐसी बात है इंडिया में इतना बड़ा पूल है, इतना बड़ा पूल है, सब चांस नहीं दे सकते। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, तो सबको चांस दो और अच्छे से दो ताकि आप ऐसा डिविडेंड मिले जैसे सबने बहनचोद इस T20 वर्ल्ड कप में दिया। तो गिल इज नो एक्सेप्शन फ्रॉम दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। गिव
ईशान को दो, गिल को दो, गायकवाड़ को दो, जायसवाल को तो सबसे पहले दो भाई, वो बैठा है बाहर मेरिट पे, है ना? तो मेरा वो कहना है। सही है। पर ये भी बात है मेरा भी कि यही पूछना था। ये भी बात है ना कि वेंचर हर बार देता नहीं है डिविडेंड। देखो चांसेस तो नहीं, पर देने पड़ेंगे देखो ना। डिस्टिंक्शन ये हो अगर आप जाती है ना ऐसे ओम एक भाई, प्लेयर को संजू सैमसन एक का प्लेयर को आप स्पेस बना नहीं के चल रहे सुनो हो, सुनो, नहीं संजू नहीं सैमसन का पहला वर्ल्ड कप था और उसने कर दिया। ये लोग वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और हग चुके हैं, समझ रहे हो? तो किसके बारे में बात करो, ये लोग मतलब किसके गिल बारे में बात खेला करो? है ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है, ऐसा कोई बहुत तुर्रम खान नहीं गया उसका। नहीं अभी तो ठीक। मैं ओवरऑल जनरली भाई, हाँ वर्ल्ड कप एज जरूरी नहीं है ठीक है फॉर्मेट, ठीक है। वर्ल्ड कप इज अ बिग स्टेज ना, वो बिग स्टेज वाली बात। टैलेंट तो संजू में भी है, गिल में भी है, जायसवाल सब में है टैलेंट, तभी तो इतना ऊपर बैठे हैं ना लोगों से। तो स्किल सेट और टैलेंट है। बात यह है कि संजू ने पहला वर्ल्ड कप खेला लाइफ का, वो कर गया उसमें बढ़िया। गिल खेल चुका है, वो उतना उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया उसमें, ठीक है। जायसवाल का पहला वर्ल्ड कप खेलना बाकी है। ईशान किशन ने अब आपने दूसरे दूसरे वर्ल्ड कप में, दूसरे या तीसरे वर्ल्ड कप में आके अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। तो आई थिंक जो जिनका पहला वर्ल्ड कप बाकी है उनको देना चाहिए पहली प्राथमिकता, जैसे जायसवाल हुआ, गायकवाड़ हुआ, है ना, अय्यर हुआ, इनको देना चाहिए। राइट। हाँ सही है, वही तो बात कर हाँ, रहा तो था अब ना, मैं अगर जो सीरियसली जिस बात कर हिसाब रहा से हूँ ना, उसको अब तो आप गिल तो को चांसेस। बकचोदी में आए थे हाँ तो मैं हाँ क्या हाँ बोलूं। हाँ हाँ। अब सीरियसली बात करने का मन नहीं करता मेरा। मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। नहीं, मैं तो बकचोदी मोड में रहता हूँ, तो सीरियस बात में आ जाते हो यार तुम तो। यार आपकी बातें गिल फैन सीरियस लेके बैठ गए, आपकी जैसी नहीं ओम है, भाई क्या विराट कोहली की मतलब। बात करो, उमेश भाई एकदम सीरियसली बात करेंगे। यार नहीं उमेश भाई भी जो आपकी तुम्हारे से बातें जो विराट तो कोहली की बात हम पीपल हर्ष पीपल भाई, प्लीजर तुम्हारे वाला से कोई विराट अपना कोहली की बिहेवियर बात ही हम नहीं है। 28 तारीख को करेंगे, ठीक है। अरे भाई नहीं हराओ अभी आरसी सीएसके को, हमें क्या लूटते रहते हो नहीं उमेश नहीं भाई, भाई। तुम एमआई वाले हो, तुम पहले जाओगे, तुम बकचोदी मत करो, तुम एमआई वाले परसों अरे मैंने देख लिया एमआई था। अरे तो यार, देखो, एमआई के तो और मजे अरे आने वो हैं, भाई आरसीबी एमआई ये के तो एमआई की अरे और। माता लो भोसड़ी। भाई यार, हरा बिश्नोई भाई एमआई को हरा दो, मुझे क्या लेना देना एमआई से। अरे यार ये आवाज में कंफ्यूज है, मुझे लगा केपी भाई आए हैं, केपी भाई है इसलिए मैंने सीएसके को पेलना शुरू कर दिया, केपी भाई है नहीं अभी। हाँ उमेश भाई, सीएसके को हराओ, मुझे क्या है, आरसीबी जीते ही पहले तो एक यार ट्रॉफी और। सीएसके को पेलने का एक रीजन था उमेश भाई, अब तो दो रीजन मिल गए पेलने के। अरे हमारा जो वो क्रिमिनल है उसको बेल मिल गई है, ऐसा स्पेशली दिलवाई है कि बैंड दूसरे क्रिमिनल को पेलना है। हमने हमने वो जो जबरदस्ती उसको उस पे तथाकथित एलिजिड चार्जेस लगवाए क्रिमिनल के, है नहीं वो, ताकि भेड़चोद एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को पेल पाए, सीधी बात। अरे वो पेलना तो ठीक है, बट आपकी बॉलिंग है क्या उमेश भाई? हेजलवुड तुम फिट है? अरे हेजलवुड अरे वो आईपीएल उमेश टू भाई आई फिट बॉलिंग कहाँ अब रहे ऊपर हैं। डिपेंड करती है। हेजलवुड आईपीएल ही फिट है, टिम डेविड आईपीएल टू हाँ। आईपीएल ही फिट है, फिन एलन, ये वो फिल सॉल्ट जो पाकिस्तान है के आईपीएल टू पाकिस्तानी आईपीएल ही जैसे फॉर्म बोलते में हैं है, ना, ये नहीं खेलेंगे अब। जैकब जैसे बेटल। शाहीन को ऐसे बोला जाता है ना, शाहीन लंगड़ा, वैसे हेजलवुड को ना ना बोलते अरे अरे पाकिस्तान में ओम भाई, आईपीएल में। जैकब बेथल का भी फॉर्म देखिएगा, आरसीबी के लिए इतना तगड़ा मारेगा। अरे अरे जेकब बेथल की तो हेजलवुड जगह को नहीं बन बस रही है आप टीम में, किसकी आईपीएल जगह शुरू होने खिलाओगे दो, उसको? हेजलवुड रिहैब में है, वहां से वापस आने वाला है, ठीक है। हेजलवुड, टिम डेविड, अरे टिम डेविड। 70 रन ना खा है दे ना, वो। टिम अरे डेविड उमेश को तो भाई हमने से आते ही तो जबरदस्ती, मैंने आरसीबी। मेरा सिंपल सा कहना है कि आरसीबी के प्लेयर्स ना बहन के लोड़े खेले ही ना, इनको हम पाल लेंगे, बहुत पैसा देंगे भाई, बहुत पैसा है। तुम सिर्फ आईपीएल में आओ, हाँ। साल में 14 मैच खेलो, बाकी सबके भोसड़े जाम कर पैसों की और आगे। पैसों की बात मुंबई अंबानी को सामने कर रहे हो आप। हाँ, अरे नहीं तो नहीं, वैसे इस हिसाब नहीं से पर ये जब मान अरे लो भाई स्पॉन्सर करना। अरे भाई देखिए, अंबानी के पास है दिखाने वाला पैसा जो हो सकता है और है भी, है ना, लेकिन हमारे पास ब्लैक और पाताल लोक वाला बहुत पड़ा है। हम अब बहन विजय जिंदगी, माल्या का भी हम अरे पैसा है हम ना उमेश भाई। 70 रन हम खाने लग जिंदगी जाओ। बना देंगे बहन, हमने बोल दिया, वो जो मो बोबाट है टकलू, इंजरी से उसने बोल दिया है बेटा इंजरी से तुम आते ही बहन 70 रन खा इंटरनेशनल, जाए नहीं तो उसने हेजलवुड। बोल दिया इंटरनेशनल खेलने की जरूरत नहीं है भोसड़ी, जो खर्चे होंगे जहां जाना वो सब हम देंगे, वो जो मादरचोद आईपीएल में आ जाना भोसड़ी के सब सबके सब आ गए। अरे उमेश भाई बैथल आपका आपका बैथल उल्टा हेजलवुड बोला सर हेजल मैं नया हूं तो मैं थोड़ा परफॉर्म करके प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ इंडिया में, बोला हाँ कर ले बेटा, अब आ गया यहाँ पे। आरसीबी वालों, हेजलवुड का आपका बैकअप ओम डकी भाई है, पहले तो डकी। आप बताओ, आप कौन सी टीम से हो, हम नोट कर लेते थोड़ा। अरे एमआई वाले हैं।
भाई तो मत ही बोलो, एमआई वाले तो ना ही बोलने चाहिए। 5 साल के तो आपके घोड़े लगे पड़े हैं, क्यों ही बोल रहे हो यार। नहीं, एमआई के तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक तुम रोहित को रखोगे और कैप्टन नहीं बनाओगे ट्रू, कुछ नहीं हो सकता। सही बोले। सीएसके वाले जब तक थाला को रखेंगे और कैप्टनसी नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे तो मजे हैं, हमें मैं कुछ बोलना ही नहीं है, करो जो करना है बहन। बस जानते हैं उमेश भाई, ये एमआई को हमारे जिताने वाला लौंडे कप्तान सिर्फ रोहित हमारे है। लौंडों के साथ हमारी बात हो गई है। उनको बोल दिया गया सिर्फ आईपीएल टू आईपीएल खेलो, पैसे छापो बैंड जो, बाकी लीगें खेलो, मात चुदाए तुम्हारी कंट्री की टीम। सही बोले उमेश भाई। फिल सॉल्ट अभी अभी आपको फिल सॉल्ट खराब लग रहा होगा, 28 के बाद आना, कहोगे भेड़ चोद ये कौन है। बेतिल को उसको बिठा के बेतिल को ये नहीं खिला देखिए देते। ना कौन है, आप अरे बोलोगे देख यही तो लेना। दिक्कत है, यही तो अरे दिक्कत है ये आप लोग की। ओम भाई, ये फिलिप आप सॉल्ट का जाल है। अभी 28 को ये देखना मारेगा। 28 को यही पांड्या, मुझे नहीं पता यही यार, सही बुमराह, कहेगा यही वो। पांड्या, यही बुमराह, यही चक्रवर्ती को चोद रहा होगा वो आईपीएल में। अब हो गया टी20 खत्म, अब आईपीएल शुरू। बुमराह ज्यादा बोल दिया। अरे बुमराह को तो पांड्या चक्रवर्ती समझ सकता हूँ बुमराह मैं। को तो कोहली पे लेगा पिछले साल की तरह, कोई बात नहीं। हाँ देखते हैं। ये भाई, ये एमआई एक आरसीबी छक्का राइवलरी मारने से पहले आ गई एक उमेश छक्का भाई। मारने से पहला नहीं जाता ना। तो कोई बात नहीं, आन दो। एक आध और छक्का तो कोई भी मार सकता है उमेश भाई, वो तो साहिबजादा फरहान ने भी मारा था। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं आपको हम्म। उनके बुमराह के पीक पे ले जाना चाहूंगा। 18 में एक ओवर में 22 रन चोदे थे, मुझे कल ही मैंने देखा था उसका वो जब हाईलाइट, बुमराह पीक किसी पे ने थे, है एक्स ना। पे शेयर किया जब था। उन्होंने घोड़ी बनाना नहीं शुरू किया था और कंधे कमर की चोट नहीं थी, तब अच्छा पेला था उनको। अच्छा 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 अच्छा, जब 24 पे कोहली पीक पे थे ना, 2 बॉल में हम्म, आउट किया था बुमराह ने। हाँ, उसका हाँ भी मैं आपको भेज देता हूँ फिर बिल्कुल हाईलाइट। बिल्कुल, क्यों नहीं किया था, हम तो मानते हैं उसमें क्या। और मैं बाकी बॉलर्स को और किसी भी उस मार दो भाई, आईपीएल बुमराह के में लिए। विराट के कितने रन थे। हाँ, मैं रन से अरे अभी वो प्लेयर टू प्लेयर बैटल पिछले चल रही है 3 ना अभी, साल रन से से फिर 600 प्लस वेट सीजन है। वेट अब वेट मुझे वेट बताओ उसी पिछले आईपीएल 3 में साल वेट, में। सुना ना, सुना होता ना मैं। हाँ अब मुझे, अरे सुना तो नहीं उमेश नहीं, भाई, अब नहीं पिछले नहीं नहीं, तीन इस प्लीज। हिसाब से। 24 का वेट हाईएस्ट वेट विकेट अरे टेकर सुनो ना, बुमराह था क्या। हाईएस्ट नहीं तो बट अच्छे तो खासे विकेट एक लिए थे मैच में तो उमेश भाई। कोई भी आउट कर देता है ना ओम भाई। तो एक मैच में भी कोई भी पेल सकते हैं ना उमेश भाई। नहीं, 600 एक रन मैच में तो बनाए थे कोई भी उसने पेल भाई, सकता वो है। हाईएस्ट रन स्कोरर था। अब अरे भाई ओम भाई, एक आपको तो मैच में बोलना कोई ही भी नहीं पेल चाहिए, सकता है। अंपायर खरीदते हो प्लस है यार। अंपायर वाले तो चुप अरे रहो। अरे सब ये बच्चों वाली बच्चों को छोड़ो। किसने ऐड किया अब उमेश बिश्नोई भाई? भाई ये ये बच्चों बच्चों वाली को छोड़ किसने दो, ऐड किया? अभी 5 साल से हाँ ना सूखा वही पड़ा है, ना। कुछ नहीं है, पैसे खत्म हो गए हैं। एनीवे यार देखते हैं अभी बिश्नोई क्या भाई, होता है ऐसा आगे। मत बोलो इलेक्शन भाई। इलेक्शन में, अरे इलेक्शन में देने पड़ रहे हैं ना बहन चो, फंडिंग करनी पड़ सब रही है, पैसे पैसे साथ ही में खत्म लग है गए, भाई। नहीं साथ ही वैसे में लग मेजर गए। मेजर मेजर दिक्कत पता है क्या है, जो जो अभी आया है ना बंदा, पहले अंबानी साहब थे तो बढ़िया चल रहा था, जैसे ये लौंडा आया है ना, इसने हग मारा है बच्चों। अभी तो सारा बजट शादियों में ये लगा दिया यार। हाँ ये बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लेता है और इसको नहीं आता भाई। वो अंबानी साहब क्या प्रॉपर लोग बिठाते थे, वो करते थे, ये वहां पे खुद बैठ के इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, इसलिए हग रहे हो आप। एक वो पॉइंट है, एक वो दिक्कत है एमआई की। दूसरी दिक्कत ये है कि भाई आपकी टीम पांड्या के लिए वो परफॉर्मेंस नहीं देगी जो वो रोहित के लिए देती थी, देगी ही नहीं, कुछ कर लो। सूर्या के लिए भी नहीं देगी, बुमराह के लिए भी नहीं देगी, लेकिन रोहित के लिए ये देगी। कल भी हमने हाँ डिस्कशन किया था। हाँ तो वो, ये कल भी आपने बोला था कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा है प्लेयर। हाँ नहीं है उनकी ठीक है उसकी, बट मुझे, बहुत हाँ अच्छा खिलाड़ी है हाँ पांड्या, ठीक है ना। बहुत अच्छा खिलाड़ी है अरे पांड्या। सुनो तो जिस वही मैं बोल कैप्टन रहा हूँ नहीं है ना कि अच्छा ठीक है, जो उमेश भाई। इमोशंस का टर्मोइल आया था 24 में, जो जो चीजें हुई थी, बट मुझे लगता है कि नर्व सेटल रह सकती। अभी बहुत सारी चीजें इन प्लेस हो गई है। अभी इस सीजन में भी अगर हमने मुंबई ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो उसके बाद उसको बोलेंगे ना, फिर अरे मैं, तो हाँ फिर उस टाइम पे 24 मैं के आपकी बाद बात ओम मान भाई सकता हूँ। 25 भी तो आया है, वहां अरे कितने उमेश भाई, ओम 2 कितने साल तो लगते इमोशनल हैं हो, यार चीजें नॉर्मल कितने होने छोटे में। बच्चे अरे हैं दो, क्या एमआई के, इमोशनली 2 साल से इनके इमोशनल नहीं खत्म हो रहे। है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी ये छोटे बच्चे ये सब, ये एंग्जाइटी मैं वही अटैक बोल आ रहा हूँ ना। रखे हैं, 2 साल हो गए। अच्छा, एक मैच में जैसे आपने वही अब अभी आप जो एक मैच का रिकॉर्ड लेके आए थे ना कि मैं तो बुमराह को दो एक साल मैच का में बोल फेल रहा किया, तो हूँ, फिर वही है ना। मैं तो दो हाँ साल 2 से हग साल रही में, है ना 2 साल मुंबई। में मारा है उसको। अरे यार, फिर वही एक नहीं बात पे पॉइंट एक्चुअली फिर से 5 साल करो से ना हग आप। रही है मुंबई, तो मुंबई के लिए ट्रॉफी ना जीतना हगना ही है ना। आरसीबी ने तो ट्रॉफी की जड़िया लगा दी ना 5 साल में पिछले। नहीं बिल्कुल अरे नहीं ओम लगाई। भाई, वो रोहित शर्मा था। मतलब